जय श्री सीताराम। 16 मई से 22 मई तक का जो वक्त है, ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है? कहाँ पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहाँ पर आपको सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं? आ, आ, क्या सौगातें मिलने वाली है, क्या सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं? विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे और जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है वो आप जानिए। और यदि आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं, राशिफल के वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। लेकिन यदि कहीं आप नए व्यूवर हैं, नए दर्शक हैं, तो ज़रूर से इस बात का ध्यान रखें ताकि अंधविश्वास से आप बचे रहेंगे। क्या ध्यान रखना है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना ये है कि ये जो राशिफल होते हैं, आप कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। क्यों भाई? देखिए, आपकी कुंडली नहीं है ना मेरे पास। आपकी कुंडली नहीं है, होती तो उसमें बहुत सारी चीजें देखते हैं। आपकी दशा, आपका लग्न क्या है, कौन से अच्छे योग, कौन से बुरे योग बन रहे हैं, अंतर्दशा क्या चल रही है, प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है, सूक्ष्म कुंडलियां, बहुत सारी चीजें देखेंगे। लेकिन अभी आप क्या है आपका हमारे पास? तो जो आपका है वो है राशि। भाई, आपकी चंद्र राशि है मेरे पास, मेष से लेकर मीन तक कुछ तो होगी। तो उस आधार पर ग्रहों के गोचर मुझे पता है, कौन सी राशि में हो रहे हैं, कैसे होने वाले हैं, कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं। तो उस आधार पर मैं आपको राशि के आधार पर ग्रहों के गोचरों की गणनाओं का असर बता सकता हूं, और इसी आधार पर आपको साप्ताहिक राशिफल बता रहा हूं। लेकिन यदि कहीं आपको जीवन का कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। आप विस्तार से विश्लेषण करवाएं। आपको जो भी प्रश्न है कुंडली दिखाएं और उसके बाद पूछें, और फिर जाकर के महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण डिसीजन लें। लेकिन सामान्य रोजमर्रा की चीजों के लिए राशिफल आपके लिए जरूरी जानना हो जाता है, और बिल्कुल जानना भी चाहिए, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल और भविष्यफल बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। भाई देखिए, एक बड़ी अच्छी बात ये मैं कहूंगा मेष राशि के लिए, कि लंबे वक्त से यदि कहीं वाद विवाद चल रहे थे, यदि लंबे वक्त से कहीं आपको आर्ग्यूमेंट्स का सामना या फिर विरोध का सामना करना पड़ रहा था, यदि कहीं लंबे वक्त से अलगाव चल रहा था, दूरी चल रही थी, ये रिश्तों में भी हो सकता है, ये आपके नौकरी में भी हो सकता है, आपके बॉस, आपके कॉलीग, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है। तो वो विवाद, वो दूरी, वो अलगाव, वो मतभेद, वो आर्ग्यूमेंट्स मुझे यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आता है। इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि यदि कहीं कोर्ट केस लिटिगेशन में आप थे, कोई संघर्ष लंबा चल रहा था, कोई ऐसी बात जो कि बहुत लंबे वक्त से आपको परेशान कर रही थी, वो यहाँ पर खत्म होती नजर आती है। और खासतौर पर ये बात रिलेटेड हो आपके रिश्तेदारों के, आपके दोस्तों के, आपके कॉलीग्स, मतलब लोगों से रिलेटेड हो, तो वो जो है मुझे यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात होगी। इसी के साथ साथ यात्राओं के योग भी हैं। हाँ, ये यात्राएं आप बड़ी बड़ी सुगमता से कर सकते हैं, और ये यात्राएं सुखद होंगी। और एक अच्छी बात ये भी कि यात्राएं जिन उद्देश्यों से आप कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको निसंदेह फायदा भी देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो आप बिल्कुल यात्राएं कीजिए। देखिए, किसी ने, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, यात्राएं आप जब करते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं ना। भाई, कुछ तो उद्देश्य होगा ना। परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं तो उद्देश्य है परिवार के साथ समय बिताने का। अकेले भी कहीं जा रहे हैं तो नया कुछ एक्सप्लोर करने का, शांति पाने का कुछ तो उद्देश्य होगा। नौकरी के उद्देश्य से जा रहे होंगे, स्वास्थ्य ठीक करने के उद्देश्य से जा रहे होंगे, बिजनेस के उद्देश्य से जा रहे होंगे। तो जो भी उद्देश्य आपका है यात्राओं का, उन उद्देश्यों में आपको निसंदेह सफलता देखने को मिल जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए, मेहनत करिए और सफल बनिए। वाहन खरीदी के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं, और वाहन
निसंदेह आप खरीद सकते हैं। और रिस्की इन्वेस्टमेंट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट में यदि आपको अपने भाग्य को आजमाना है, कहीं निवेश करना है, जैसे भूमि में निवेश करना चाहते हैं, तो निसंदेह ये वक्त जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आप निवेश कर सकते हैं, आपको इसका लाभ जरूर से देखने को मिल जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। जैसा मैंने कह ही दिया कि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो पारिवारिक तौर पर भी आपको निसंदेह यहाँ पर साथ देखने को मिलेगा। पारिवारिक तौर पर भी निसंदेह आपको जो है यहाँ पर सहयोग देखने को मिलेगा। देखिए, किसी न किसी सहयोग की हम सभी को कभी ना कभी जरूरत होती है, और मैं तो कहता हूँ कि हमेशा ही जरूरत होती है। लेकिन मेरा यहाँ पर कहना यह बनता है कि यदि वो सहयोग उन लोगों का हो जो हमें चाहते हैं, तो ये बात अच्छी होती है। यहाँ पर किसी ईगो की बात नहीं है। तो जो आपको चाहते हैं वो कौन है? अधिकतर तो परिवार वाले हैं। परिवार मतलब आपके माता पिता, आपके सगे भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। दूर के अंकल आंटी, मामा मामी, बहुत बहुत कम ऐसे होते हैं जो आपको चाहते हैं। बहुत कम जगह पर ऐसे किस्मत से ऐसे मिलते हैं मामा मामी या काका काकी जो सचमुच में आपको चाहते हैं। और यदि कहीं आपको मिले हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है मुझे सहयोग के भी आपके आसार योग दिखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मेष राशि के बाद जब बात करेंगे वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा कहूंगा। जो मेष राशि के लिए मैंने कहा था, वहीं पर वृषभ राशि के लिए थोड़ा उल्टा कहूंगा कि पारिवारिक तनाव के योग दिखते हैं। मैंने मेष राशि के लिए कहा था कि विवाद तनाव खत्म होता हुआ मुझे नजर आता है। यहाँ पर तनाव या अलगाव या दूरी बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर नजर आती है। तो मेरा कहना यह बनता है खासतौर पर वृषभ राशि के लिए कि यदि कहीं आपका आर्ग्यूमेंट्स ऐसे लोगों से है, ऐसे जनों से है जो कि आपसे प्रेम रखते हैं, जो कि आपके लिए जीते हैं, तो वहां पर हार मानना आपके लिए जरूरी होगा। हाँ, देखिए, कई बार होता है माता पिता से आर्ग्यूमेंट हो गया, पति पत्नी से आर्ग्यूमेंट हो गया, बच्चों से आर्ग्यूमेंट हो गया, अभी या कई बार बॉस से आर्ग्यूमेंट हो गया, है ना। मतलब ऐसे लोग जो आपकी सफलता को भी तय करते हैं। भाई बॉस, आपका बिजनेस पार्टनर, है ना, इन लोगों से आर्ग्यूमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं सफलता असफलताएं भी तय होती हैं। तो यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको पीछे हटने में, एक स्टेप पीछे होने में ही फायदा है, नहीं तो रिश्ते और कहीं सफलता, ये दोनों ही आहत हो सकती है। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। जैसे मैंने कहा, व्यर्थ के वाद विवाद जो है आपके यहाँ पर आप बन सकते हैं, तो फिजूल के वाद विवादों से बचने का प्रयास करें। अच्छा, मैं हमेशा ये बात जरूर कहता हूं, जब वाद विवाद की बात आती है, मैं ये बात जरूर कहता हूं कि क्या वाद विवाद करना गलत बात है? अरे बाबा, वाद विवाद क्या, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद मार देना भी गलत बात नहीं है। लेकिन कहां पर? भाई, हमारी भारत की सेना यदि आतंकवादियों को मारती है तो क्या गलत बात है? भगवान श्री राम ने रावण को मारा था, क्या गलत बात है? बात यह है कि आर्ग्यूमेंट या वाद विवाद उनसे हो जहां पर सचमुच में करना है। कोई आपके देश को, आपके फैमिली को, आपके धर्म को गलत बोल रहा है, बिल्कुल करना ही पड़ेगा वाद विवाद, नहीं तो क्या चुप होकर के बैठेंगे थोड़े? हाँ, तो ये बात एक है। आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ पर लाभ के योग है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन यदि कहीं आप करते हैं तो निसंदेह आपको यहाँ पर लाभ देखने को मिल जाएगा। लाभ कैसे मिलेगा? आर्थिक लाभ भी मिल सकता है बिजनेस में, या नौकरी में भी आपको इंसेंटिव मिलने वाले हैं तो वो मिल सकता है, या फिर नौकरी में आप जो है वो प्रमोशन के हकदार हैं तो वो भी आपका हो सकता है। तो ऐसे योग वृषभ राशि के लिए मुझे निसंदेह बनते हुए नजर आते हैं। तो इस विषय में भी है। अच्छा, एक और अच्छी बात मुझे यहाँ पर दिखी है कि आप यदि कहीं पढ़ाई करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम आपकी बहुत अच्छी जाएगी। रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो उसमें भी मुझे आपका फायदा दिखता है। स्टूडेंट्स के लिए वक्त इस विषय से भी अच्छा है कि यदि कहीं आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उस दृष्टिकोण से भी आप, कई बार देखिए किस्मत भी बहुत साथ देती है। ऐसा होता नहीं, अरे यही क्वेश्चन मैं पढ़ के आया था या आई थी और यही आ गया एग्जाम में, है ना, ऐसा होता है। या यही मैंने सोचा था, इंटरव्यूअर ने यही क्वेश्चन मुझसे आप पूछ लिया। तो ऐसी किस्मत भी आपका साथ देगी। तो मेहनत करिए और सफल बनिए। मैं आपको यहाँ पर ये कहूंगा, पढ़िए, मेहनत करिए, क्योंकि ये वक्त आपके साथ देने वाला है। ठीक है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे, और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि ये वक्त उन्नति करवाएगा आपकी।
उन्नति करवाने वाला ये वक्त है। अब उन्नति सारे क्षेत्रों में हो सकती है। आप यदि नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, वहाँ पर आपको उन्नति मिल सकती है, वहाँ पर आपको इंसेंटिव मिल सकता है, वहाँ पर आपको प्रमोशन मिल सकता है, या आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आप चाहते थे या नहीं भी चाहते थे, लेकिन वो ऐसा प्रोजेक्ट मिले जिसमें आप आगे चल के कुछ खुद को प्रूफ कर पाए, है ना। तो ऐसा कुछ कहीं ना कहीं मुझे मिथुन राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होगा का मतलब ये कि पारिवारिक तौर पर जो है वो सौहार्द, जो प्रेम, गेट टुगेदर, एक साथ मिलना जो है वो बढ़ेगा। निसंदेह जब मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होते हैं तो दूर के जो लोग होते हैं, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे ऐसे दोस्त जो कहीं बिछड़ गए थे, दूर हो गए थे, वो भी मिलेंगे। तो ऐसे मिलना, मिलाप भी मुझे दिखता है। विवाह के लायक यदि कहीं आप हैं तो विवाह के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं, या विवाह तय हो या रिश्ते मिलना शुरू हो जाए, वैसे योग दिखते हैं। और यदि कहीं आप प्रेम प्रसंग में आप हैं, उसे विवाह को रूप देना चाहते हैं, तो वैसे योग भी है, या प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं। नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए मिथुन राशि के लिए बनते हुए नजर आते हैं। यात्राओं के योग भी है। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। देखिए, जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, मेष राशि के लिए मैंने यही बात कही थी, आपके लिए भी कहूंगा कि भाई किसी न किसी उद्देश्य से तो आप यात्राएं कर रहे होंगे। तो जिस भी उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। आप हो सकता है नौकरी इंटरव्यू देने जा रहे हो, नौकरी लगने के लिए। आप हो सकता है डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो स्वास्थ्य के उद्देश्य से। आप हो सकता है किसी प्रकार से आप घूमने फिरने जा रहे हो परिवार के साथ। देखिए, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं तो वो भी एक आप पारिवारिक बॉन्डिंग को बढ़ाने वाली बात है, पारिवारिक सफलता की बात है। तो वो भी हो सकता है। कुछ खोजने जा रहे हैं, कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, किसी भी उद्देश्य से, जो भी उद्देश्य से आपकी यात्राएं हैं, उन उद्देश्यों में यदि आपकी राशि मिथुन है तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो एक बहुत अच्छी बात यह है, स्टूडेंट्स के लिए यदि मैं कहूँ तो ये वक्त और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जैसा मैंने पहले कहा था ना कि उन्नति के योग है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर मैं उन्नति को जोड़ सकता हूँ। स्टूडेंट्स की उन्नति कैसे होती है भाई? आप यदि कहीं एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, आप यदि कहीं रिजल्ट लेने जा रहे हैं, वहाँ आपको खुशखबर मिल जाए, आप यदि कोई कुछ याद करने बैठे हैं या प्रोजेक्ट बनाने बैठे हैं और वह अच्छा बन जाए, उसमें आपको वाहवाही मिल जाए, तो ऐसे योग मिथुन राशि के लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल मिथुन राशि के लिए तो ये सप्ताह जो है वो सौगातें लेकर के आया है, निसंदेह। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे, और कर्क राशि के लिए कहना चाहूंगा कि कुछ अच्छा, कुछ सावधानी बरतने का, है ना, कुछ कठिन ये दौर कर्क राशि के लिए बनेगा। पहले अच्छी बात बता देता हूं। अच्छी बात यह है कि सफलता यहां पर मिलेगी आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में, आपके प्रोफेशन में और आपकी पढ़ाई लिखाई में। अच्छा, बहुत अच्छी चीज मुझे ये दिख रही है कि धन के दृष्टिकोण से लाभ है। धन के दृष्टिकोण से लाभ है। और धन का लाभ कहाँ मिलेगा? तो बिजनेस में मिल सकता है धन का लाभ, या फिर आप यदि नौकरी करते हैं, इंसेंटिव चाहते हैं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव जो है वो आपको मिल सकता है, या नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, या इंक्रीमेंट मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपको लाभ मिल सकता है। वही बात होगी ना सफलता भाई। आप यदि बिजनेस में अच्छा परफॉर्म करें, आप यदि बिजनेस में अच्छी चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट करें, रिसीव करें, तो मैं समझता हूं कि अच्छा, बिजनेस का पहला उद्देश्य क्या है? तो बिजनेस का हर किसी के करने का पहला उद्देश्य होता है धन, पैसे कमाना, है ना। तो पैसे के ही दृष्टिकोण से मुझे यहाँ पर सफलता, धन के दृष्टिकोण से स्पेशली मुझे यहाँ पर सफलता आपकी बनती हुई नजर आती है। अच्छा, ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन सावधानी बरतने की बात क्या है? तो सावधानी बरतने की बात ऐसी है कि आपके वाद विवाद बनेंगे। यदि आपकी राशि कर्क है तो वाद विवाद के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और वाद विवाद के योग बनते हुए नजर आते हैं तो उन लोगों से भी बनते हुए नजर आते हैं जो आपके अपने हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरा कहना यह है कि धन, आय, इनकम, पैसा, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से तो समय अच्छा है, आपको सफलता दिलवा देगा। धन बढ़ाने के लिए तो समय अच्छा है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ये समय आपको दूर कर सकता है। तो थोड़ा अपने परिवार का ध्यान आप दीजिए।
अच्छा, एक और बात मुझे दिखती है कि स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं कर्क राशि के लिए गड़बड़ हो सकता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान देना भी आपके लिए, कर्क राशि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। हम्म। आप, जैसा मैंने कहा, पढ़ाई में भी सफलता के योग है। तो यदि कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि कहीं आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि कहीं आप रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छे रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई भी आपको बिल्कुल निसंदेह काम देगी। आज की गई मेहनत आने वाले वक्त में आपको बिल्कुल काम देगी, ये मैं आपसे कह देता हूँ। खास तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं तो देख लीजिएगा, इस समय मेहनत करिए। आप भविष्य में कहेंगे कि वो जो मैंने उस सप्ताह जो मैंने मेहनत की थी वो मुझे आज काम आई है, ऐसा आप जरूर कहेंगे यदि कहीं आप स्टूडेंट हैं तो। हाँ, मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे, और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि खर्च आपका ज्यादा होगा। अपने खर्चों पर आपको संयम बरतना चाहिए, अपने खर्चों पर आपको काबू रखना चाहिए। हम्म? और इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि यदि कहीं आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि कहीं आप बिजनेस नहीं भी करते हैं और आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, या ट्रेडिंग करना शुरू करना चाह रहे हैं, या भूमि खरीदना चाह रहे हैं इस समय, तो मेरा आपसे कहना ये बनता है कि इस समय थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि खर्च होने के योग हैं, ठीक है, लेकिन लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे योग भी हैं, तो थोड़ा सा इस समय रुक जाइए। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है या कोई रिस्की डिसीजन कहीं यदि कहीं है, तो वो आपको इस समय टालना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आने वाले अच्छे वक्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अगले सप्ताह की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सिंह राशि के लिए मैं इतना कहूंगा। थोड़ा चिंता तनाव रह सकता है, आपको चिंता तनाव की स्थितियां जो है वो निर्मित हो सकती हैं, तो ये एक बात जरूर है। लेकिन हाँ, मैं एक बात ये भी कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, तो शारीरिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। और शारीरिक सुख मिलेगा तो इसको ये भी कह सकते हैं हम कि स्वास्थ्य भी आपका ठीक होगा। शारीरिक सुख पहले कब मिलेगा? जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। हाँ, नहीं तो आप एसी में बैठे हुए हैं, डल्लब के गद्दे में बैठे हुए हैं और पेट बड़े तेजी से दुख रहा है, सर बड़ी तेजी से दुख रहा है ना। तो वो क्या काम का भौतिक सुख है ना। तो सबसे पहले नंबर पर तो शारीरिक सुख तब मिलेगा जब आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ होंगे, बीमारी आपकी खत्म होगी। तो यदि कहीं लंबे वक्त से आपकी राशि सिंह है और लंबे वक्त से यदि कहीं आपको बीमारी चल रही थी या चल रही है, आपको परेशान कर रही थी या परेशान कर रही है, तो वो खत्म होगी इस सप्ताह। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे सिंह राशि के लिए बनती हुई नजर आती है। अच्छा, इसके बाद निसंदेह फिर भौतिक सुख भी आपको मिलेगा। तो भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में आपका निवेश हो सकता है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन में आपका निवेश हो सकता है, इसे आप खरीद सकते हैं। या फिर आप बना सकते हैं, और वाहन खरीदी के बारे में सोच सकते हैं। महंगी वस्तुओं की खरीदी के बारे में भी आप सोच सकते हैं यदि कहीं आपकी राशि सिंह है तो। और फिर वही बात हो गई कि खर्च अधिक होगा। मैंने कहा ना, महंगी वस्तुएं खरीदेंगे तो खर्च अधिक होगा। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिए कि मेरी चादर कितनी है और मैं उतना ही पैर पसारूं, है ना। कई बार दिक्कतें तभी होती हैं भाई, कर्जा अधिकतर, नॉट ऑलवेज, लेकिन अधिकतर तभी होता है जब हम अपनी चादर से ज्यादा पैर पसार लेते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें और सुखी रहें। और जीवन भर, ये तो खैर इस सप्ताह की मैंने बात की, जो ध्यान रखना ही इसी राशि को, लेकिन पूरे जीवन भर भी इस बात का यदि ध्यान रखेंगे तो सुखी रहेंगे। चादर से ज्यादा पैर कभी नहीं पसारने चाहिए। चलिए, सिंह राशि के बाद अब कन्या राशि की बात करेंगे। और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपको जो है वो भय, डर, कहीं ऐसा ना हो जाए, अनहोनी का एक दिमाग में एक विचार जो है वो आ सकता है। तो एक एक किसी किसी प्रकार का भय आपको सता सकता है। अब ये भय आपकी नौकरी को लेकर के हो सकता है, कहीं नौकरी ना चली जाए, मेरे बॉस कहीं ऐसा ना कह दे, कहीं बिजनेस को लेकर के हो सकता है, पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो सकता है, घर परिवार को लेकर के हो सकता है, रिश्तों को लेकर के हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के हो सकता है। तो कहीं ना कहीं भय आपके मन में जो है वो आ सकता है। हालांकि भय से निकलने का एक बहुत अच्छा रास्ता है मेडिटेशन। और या तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लीजिए या श्री रामचरितमानस पढ़िए। हाँ, भय से निकलने का सबसे अच्छा रास्ता हनुमान चालीसा, सुंदरकांड भी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का एक हिस्सा है, रामायण का एक हिस्सा है। तो भय से आप जो है वो निकलेंगे निसंदेह।
और प्रैक्टिकली मैं जो है वो समय को अच्छा देखता हूँ। देखिए प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं है। जैसे एक उदाहरण की बात मैं करता हूँ। मान के चलें कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ और मैं डरे जा रहा हूँ कि पता नहीं एग्जाम कैसा जाएगा। एग्जाम मैंने दे भी दिया, रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया। तो पहले मैं डर रहा था ना फिजूल का, लेकिन प्रैक्टिकली तो मेरे लिए अच्छा रहा, एग्जाम भी अच्छी गई, रिजल्ट भी अच्छा है। तो बस वही बात आपके साथ यहाँ पर होने वाली है यदि आपकी राशि कन्या है तो। ये वक्त आपको डराएगा, आपको चिंता देगा, तनाव देगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपको जो है वो सफलता भी देगा यदि आपकी राशि कन्या है तो फिर डरने की बात ही क्या है। हाँ, इसलिए मैंने कहा फिजूल के डर को आप अपने दिमाग से निकालिए। आप भूमि खरीदना चाहते हैं तो भूमि खरीदी के योग मुझे आपके लिए कन्या राशि के लिए बनते हुए नजर आते हैं। वाहन खरीदना चाहते हैं वैसे योग भी है। रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और आपको रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में लाभ भी देखने को मिल जाएगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये समय कन्या राशि के लिए मुझे अच्छा बनता हुआ नजर आता है। स्वास्थ्य यदि लंबे वक्त से कहीं खराब था तो वो भी यहाँ पर अब बेहतर होगा। रिश्ते कहीं खराब थे तो वो भी बेहतर होंगे। और एक और अच्छी बात ये कि नौकरी लगना चाह रहे थे आप भाई, लंबे वक्त से यदि कहीं आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, यदि कहीं आप नौकरी लगना चाह रहे थे, तो नौकरी लगने के योग भी मुझे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो कन्या राशि के लिए मैं तो कह रहा हूँ कि ओवरऑल ये समय जो है, ये जो सप्ताह है, ये बहुत अच्छा जा रहा है। बस मेहनत ज्यादा करनी है और सफल बनना है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अच्छे साहित्य, श्री रामचरितमानस, श्री रामायण या फिर श्रीमद् भगवद गीता से पढ़ा तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मेडिटेशन भी करिए तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं मदद हेल्प करेगा। ठीक है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि आपको ना अचानक से लाभ मिल सकता है। यदि आपकी राशि तुला है तो मैं कहूंगा अचानक से लाभ मिल सकता है। अब अचानक से लाभ कैसे मिलता है? तो ये अचानक से प्रतिष्ठा का लाभ मिल सकता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे का ऐसे ही हो जाएगा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उदाहरण के तौर पर समझिए कि कोई व्यक्ति है, वो कहीं जा रहा है, कोई बच्चा है, कोई दूसरा इंसान है, कोई वृद्ध है, कुछ भी है, जो कि परेशानी में फंसने वाला था या उसकी जान पे आने वाली थी, और उस व्यक्ति ने उसे बचा लिया, और जिसने बचाया उसका पूरे शहर में जो है नाम हो गया। तो अचानक से नाम हुआ ना, उसने सोचा थोड़ी था कि मैं कुछ मेहनत करूं इसके लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ अचानक से। अच्छा, ये पढ़ाई लिखाई को लेकर के भी हो सकता है, या फिर प्रतिष्ठा को लेकर के भी हो सकता है, धन को लेकर के भी हो सकता है, और रिश्तों में भी हो सकता है। लंबे वक्त से आप कन्या या वर देख रहे हैं, शादी के लिए हो नहीं पा रहा है ना, और अचानक से जो है वो आपको रिश्ता मिल जाए तो ऐसा भी होगा। धन, जैसे मैंने कहा कि अचानक से धन भी आपको मिल जाए। जैसे आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे थे, कुछ लाभ नहीं हो रहा था, अब अचानक से आपका वो निवेश जो है वो आपको सफलता दे जाए। तो ऐसा भी आपके लिए यहाँ पर हो सकता है। तो तुला राशि के लिए अचानक से लाभ मिलता हुआ मुझे नजर आता है। वो अलग अलग क्षेत्रों में लाभ हो सकता है। हाँ, चिंता का ही समय है, थोड़ा चिंताएं आपको सता सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए अच्छा है। तो मेंटली आपको चिंता देगा, तनाव देगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा जिसके लिए आप चिंताएं कर रहे हैं। तो फिजूल की चिंताएं करने का मतलब क्या है? पारिवारिक तौर पर ये समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक साथ, पारिवारिक सहयोग, पारिवारिक सौहार्द, पारिवारिक प्रेम दिलवाने वाला ये समय मुझे यहाँ पर आपके लिए तुला राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। और यदि कहीं आपकी संतान है तो संतान के पक्ष में कोई खुशखबर मिल सकती है, या आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस विषय में, उस तरह से भी आपको कोई खुशखबर जो है वो मिल सकती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात हो गई। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे, और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि यह वक्त आपको कार्य की अधिकता, वर्किंग लोड, वर्किंग प्रेशर, दबाव दिलवा सकता है। तो ये वक्त कहीं ना कहीं आपको मेहनत ज्यादा करवा सकता है। आपको ये लग सकता है कि मेहनत ज्यादा करना पड़ रही है, बदले में थोड़ा कम मिल रहा है, ऐसा लगेगा। ये सप्ताह आपको वर्किंग प्रेशर, वर्किंग लोड थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो इससे आपको निकलना पड़ेगा। कैसे निकलना पड़ेगा? देखिए क्या होता है ना, हमेशा आराम वाला समय नहीं होता, हमेशा ही बहुत मेहनत करने वाला समय नहीं होता। कभी आराम भी आप कर लेते हैं, कभी बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, तो ये ज्यादा मेहनत करने वाला समय। लेकिन आज की गई मेहनत कल रंग लेकर के आएगी। यदि ऐसा पता चल जाए आज, तो उत्साह जो है वो कम नहीं होता। तो उत्साहित बने रहिए, मेहनत ज्यादा करिए। उत्साहित कैसे बने रहते हैं? तो पॉजिटिव थिंकिंग की किताबें पढ़िए, श्री रामचरितमानस, रामायण, या फिर आप जो है वो श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। हाँ,
तो इनसे इनसे ज़्यादा पॉजिटिव शब्द आपको कहाँ मिलेंगे। तो पढ़िए और मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव रहिए ताकि मेहनत करने का जज्बा आए, और आज की गई मेहनत चूंकि कल रंग लेकर के आएगी, तो अच्छी कड़ी मेहनत भी करिए। आपको मैं ये भी कहूंगा वृश्चिक राशि को, एक बात जरूर कहूंगा कि यदि लंबी दूरी का कोई ट्रेवल आप कर रहे हैं खुद व्हीकल चला करके, तो आपको चाहिए कि आप जो है वो या तो ड्राइवर का सहारा ले लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले लें, या फिर यदि आप टाल सकते हैं लंबी दूरी का ट्रेवल तो टाल दें, नहीं तो आपको तकलीफ हो सकती है। खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं इस समय, तो अपने खर्चों पर भी आपको संयम बरतना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले वक्त में ये खर्चे आपको तकलीफ दे सकते हैं, है ना। तो खर्चों पर भी जरा ध्यान रखें। हाँ, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। हाँ, इस समय हो सकता है कि आपको आपकी पढ़ाई का रिटर्न ना मिले, लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले समय में आपको आपकी पढ़ाई का रिटर्न मिल जाए, अच्छी तरह से मिले, जो आप चाहते हैं वैसा मिले, ऐसा मुझे दिखता है। या कहीं एग्जाम दे करके रखिए या एग्जाम देने वाले हैं तो उसका रिटर्न, उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तो चिंता की कोई भी बात नहीं है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे, और धनु राशि के लिए कहना चाहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। अब मांगलिक कार्य और मांगलिक प्रसंग जब होता है तो कुछ चीजें हर जगह होती, क्या होती है, खर्चे ज्यादा होते हैं, तो वो हो सकता है। पारिवारिक मिलाप, पारिवारिक गेट टुगेदर होता है तो वो हो सकता है। मानसिक जो प्रेशर है, तनाव जो है वो भी होता है, तो वो भी आपको हो सकता है यदि आपकी राशि धनु है तो। जरा इनसे संभल कर रहें, बच कर रहें। अच्छा, चूंकि भारत में तो ये गर्मियों का समय है ना, तो बीमार भी होते हैं। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग जब होते हैं तो कुछ ना कोई तो बीमार होता है। किसी का पेट दुख रहा है, किसी का सिर दुख रहा है, इसी तो बहुत वॉमिटिंग हुई थी उस दिन। ये होता है नॉर्मली, और खासतौर पर गर्मियों के दिनों में। तो जरा अपने स्वास्थ्य का भी आप जो है वो ध्यान रखें, है ना। ये मैं आपसे जरूर कहूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य की कहीं ना कहीं गड़बड़ मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है यदि आपकी राशि धनु है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और हाँ, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आर्थिक दृष्टिकोण से बात करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। आपके लिए उन्नति का ये वक्त है, आपको आगे बढ़ाने वाला ये वक्त है, और आपको धन दिलवाने वाला ये वक्त है। तो धन के दृष्टिकोण से यदि कहीं से धन रुका हुआ है, अटका हुआ है, आने वाला है, एक्सपेक्टेड है, या पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद था, वहां से धन आने वाला एक्सपेक्टेड है, तो वो भी आपको धन जो है वहां पर मिल जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है। कहीं दूर जाना हो सकता है, यात्राएं हो सकती हैं, और ये यात्राएं आपकी सफलता के लिए होंगी। तो मैं तो धनु राशि के लिए इस समय को जो है वो अच्छा समझता हूँ। थोड़ा अपना ध्यान, थोड़ा अपना केयर करना पड़ेगा बस, बाकी अच्छा समय, ठीक है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे, और मकर राशि के लिए कहूंगा कि नया कार्य कोई आप शुरू कर सकते हैं। नया कार्य आप शुरू करिए, और उस नए कार्य में आपको फायदा भी मिलेगा। खासतौर पर नया कार्य किस तरह से, यदि कहीं आप नौकरी करना शुरू करते हैं, ये एक हो सकता है। यदि कहीं आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, यदि कहीं आप प्रोफेशन शुरू करें, तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वक्त नया कार्य शुरू करने का तो दिखाता है, लेकिन धन आगमन के योग दिखाता है। धन आगमन कहाँ होगा, वही होगा यदि आप नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में। तो ऐसा हो सकता है। ऑलरेडी पुराना कोई काम करते थे, उसे छोड़ना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे नौकरी करते हैं, नौकरी स्विच करके नई जगह पर आप जाना चाहते हैं, तो वैसे योग भी मुझे आपके लिए मकर राशि के लिए बनते हुए नजर आते हैं। धन वृद्धि के, आय वृद्धि के, आर्थिक स्थिति को मजबूत होने के योग मुझे यहाँ पर आपके लिए मकर राशि के लिए बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं भी होती हुई नजर आती हैं, और ये यात्राएं निसंदेह आपको सुख दिलवाएगी। इन यात्राओं से निसंदेह आपको जो है वो फायदा मिलेगा, ऐसा मुझे दिखता है मकर राशि के लिए। और ये समय बहुत अच्छा है, हर क्षेत्र में मकर राशि के लिए समय उन्नति करवाने वाला है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे, और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि धर्म के प्रति आपकी रुचि जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। धर्म के प्रति आपका व्यवहार चेंज हो सकता है, आपके बिलीफ्स चेंज हो सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का आपका मन करेगा, या ज्योतिष में आपकी रुचि ज्यादा बढ़ सकती है, सिखने की तरफ भी आपकी रुचि जो है वो ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये एक बात है। एक तो यह है। अच्छा, तनाव की स्थितियां पहले निर्मित हो सकती हैं। तनाव से निकलने के लिए हो सकता है आप धर्म के प्रति
आज ज्यादा आकर्षित हो। तो तनाव चिंता से बचिए और मेडिटेशन करने का आप प्रयास करिए। हाँ, एक बात अच्छी है जरूर मुझे दिखती है कि संतान के पक्ष में सुख मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थिति जो है और ज्यादा मजबूत होगी। पहले कहीं वाद विवाद मतभेद चल रहा था तो वो खत्म होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थितियां जो है वो बहुत अच्छी होंगी। और आज मेहनत करिए, आज की गई मेहनत कल रंग लाएगी। तो आज मेहनत ज्यादा करिए, बस ये मैं आपसे कहूंगा यदि आपका राशि कुंभ है तो। और कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि की बात करें तो भाई देखिए, एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखें, तीसरे इंसान पर विश्वास नहीं करना है। मैं तो कहूंगा दूसरे इंसान पर भी विश्वास नहीं करना है। विश्वासघात इस समय आपके साथ हो सकता है। आप जिन पर विश्वास करें वो आपके साथ विश्वासघात करें। अच्छा, अब तीसरे दूसरे का कहने का क्या मतलब है भाई? मैंने एक प्रेडिक्शन देते हुए एक से कहा कि भाई ये जो समय है आपके लिए थोड़ा खराब है और विश्वासघात का है, तो विश्वास ना करें। तो बोले मेरी माता जी पर भी ना करो, मेरे पिताजी पर। अरे बाबा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ। आपके माता पिता तो आपका भला चाहते हैं। हाँ, आपके पति पत्नी आपका भला चाहते हैं। कई बार सगे भाई बहन भी भला चाहते हैं। कम उम्र में तो चाहते ही है, ज्यादा उम्र हो जाती है तब की बात कुछ और है अनफॉर्चुनेटली। बच्चे भी भला चाहते हैं। तो मेरा कहना ये बनता है कि जो आपके अपने हैं सचमुच में, उन पर तो विश्वास करना ही है ना, करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरों को कुछ बता देना, घर की बात बता देना, अपनी महत्वपूर्ण बात शेयर कर देना, उससे जरा आपको यहाँ पर मीन राशि यदि कहीं आपकी है तो बचना चाहिए। महत्वपूर्ण पासवर्ड्स, महत्वपूर्ण जानकारियां ये भी शेयर ना करें, बचिए। चिंता तनाव की स्थितियां यहाँ पर निर्मित हो सकती है। चिंता तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन करिए। हाँ, और हमारे ग्रंथ पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस पढ़िए चिंता तनाव से निकलने के लिए। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा, यदि कहीं आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं या एग्जाम दे करके आ रहे हैं, तो आपको निसंदेह फायदा मिल जाएगा, रिजल्ट आपका अच्छा आ जाएगा। पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगा करके करिए, ये समय आपको निसंदेह उन्नति दिलवा देगा। ठीक है, तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। हालांकि इनकम के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, लेकिन खर्च भी हो सकता है या कहीं गुम हो सकता है पैसा, या चोरी हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना विश्वासघात। थोड़ा सा इस बात से जरा बच कर रहिए। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मीन राशि की। तो और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हमने चर्चा की। मैंने आपको यहाँ पर राशिफल बताया, राशिफल समझाया। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया है, समझ में भी आया है, तो आप कमेंट करके या लाइक करके मुझे बता सकते हैं कि भाई हाँ समझ में आया, या फिर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए, कुछ और इंप्रूवमेंट करना चाहिए राशिफल के वीडियोस में, या नहीं राशिफल तो दूसरे किसी वीडियोस में भी कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। क्योंकि मैं आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अपने लिए तो नहीं बना रहा हूँ। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा वीडियो बनाना चाहिए मुझे, है ना। मैं तो कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको यदि कहीं लगता है कि कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप जो भी मुझे राय देंगे, सलाह देंगे, उन सबका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।